दादी आंसुओं के साथ दौड़ती रही। मैं उन्हें दिलासा देता रहा और बोला, चाचा मजबूत थे, अगर वह न भागते तो भालू हमला भी नहीं करता। दादी गुस्से में बोली, अब यह सब कहने से क्या होगा? अगर तुमने गाड़ी तेज चलाने को न कहा होता तो हादसा ही न होता। मैंने कहा, मैंने तेज इसलिए चलाने को कहा था क्योंकि काला भालू पीछा कर रहा था। वह जंगली सुअर भी उसी का भेजा हुआ था। उसने जानबूझकर सुअर को सड़क पर दौड़ाया ताकि हमारी गाड़ी खराब हो जाए। दादी चिल्लाई, नहीं, काला भालू इतना चालाक नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं हम कितनी देर भागते रहे। अचानक हमें सड़क किनारे एक छोटी कार खड़ी दिखाई दी जिसकी लाइट जली हुई थी। हम दौड़कर उसमें घुस गए। अंदर बैठते ही हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगली सीट पर जो देखा उसे देखकर हमारी सांस अटक गई। उस कार का मालिक पहले ही मारा जा चुका था। दादी घबराकर बोली, अब क्या यह गाड़ी चलेगी? मैंने देखा चाबी नहीं थी, गाड़ी नहीं चल सकती थी। मैंने कहा, फिलहाल यहीं छिप जाते हैं, सुबह होने पर कुछ सोचेंगे। इतना कहते ही मुझे फिर वहीं सड़ी हुई बदबू आई। मैं चौंक गया और बोला, नहीं, यहाँ रुकना खतरनाक है। दादी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, काला भालू दरवाजे खोलना जानता है। अभी सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए वह पास नहीं आ रहा, लेकिन आधी रात के बाद जब रास्ता सुनसान होगा वह यहीं आ जाएगा। दादी बोली, हम अंदर से लॉक कर लेंगे। मैंने सिर हिलाया और कहा, बेकार है, उसकी ताकत इतनी है कि वह एक बार में शीशा तोड़ देगा और हमें खींच ले जाएगा। मैंने याद करते हुए कहा, 10 कोस आगे एक घर है, अगर वहाँ पहुंच गए तो बच जाएंगे। हमने गाड़ी छोड़ी और फिर से पैदल चलना शुरू कर दिया। रात की ठंडी हवा से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ ही देर में वही भालू की बदबू फिर फैल गई। मैंने पीछे देखा तो काला भालू हमारे पीछे चल रहा था। वह बहुत धीरे चल रहा था। चांदनी में उसकी परछाई बेहद लंबी और डरावनी लग रही थी। उसके मुंह के किनारे अभी भी मेरे छोटे चाचा का खून लगा हुआ था। मैंने फुसफुसाकर कहा, कोई आवाज मत करना। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। मैंने फिर पीछे देखा। काला भालू सिर झुकाकर आराम से चल रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि हम थक जाएं, रुकें और फिर वह हमला करे। रास्ते में कभी कभी गाड़ियां गुजरती थी। जब भी कोई गाड़ी आती, भालू झाड़ियों में छिप जाता। गाड़ी निकलते ही वह फिर बाहर आ जाता। पता नहीं कितना वक्त बीता। दादी पूरी तरह थक चुकी थी। उन्होंने पीछे देखा। भालू अब 100 मीटर से भी कम दूर था। वह रोती हुई बोली, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, तुम लोग आगे बढ़ो। नहीं, अगर तुम रुक गई तो काला भालू तुरंत पकड़ लेगा। थोड़ा और सह लो, बस आगे सराय आने ही वाली है। दादी हाँफते हुए बोली, मेरे घुटनों में जान नहीं रही। वैसे भी मैंने बहुत जी लिया है। अगर भालू मुझे खा भी लेगा तो तुम्हें भागने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, आगे निकल जाओ। इतना कहकर दादी जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं घबरा गया। नहीं, ऐसे रुकना मतलब मौत को बुलाना। दादी उठो, प्लीज उठो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, चलो थोड़ा और चल लेते हैं। दादी की आंखें भर आई। मीनू मर चुका है, अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची। तुम लोग चले जाओ। मैंने जोर से कहा, नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर मैं और दादाजी दोनों मिलकर दादी को सहारा देकर आगे बढ़ने लगे। मैं बार बार पीछे देख रहा था। काला भालू और करीब आ चुका था। अब वह साफ दिखने लगा था। दादी भी समझ गई। उन्होंने अचानक हमें झटका देकर दूर किया। जाओ, जल्दी जाओ, भालू बहुत पास आ गया है। मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। दादाजी कुछ सेकंड तक दादी को देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द, मजबूरी और बेबसी सब कुछ था। फिर उन्होंने मेरा हाथ खींचा और तेज चलने लगे। पीछे दादी लंगड़ाती हुई रह गई। मैं बार बार पलट कर देख रहा था और वही हुआ जिसका डर था। काला भालू दादी तक पहुंच गया, लेकिन दादी डरी नहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। वह चिल्लाई, काले भालू मेरे बेटे को खा गया, अब मुझे खाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं रोते हुए आगे बढ़ता रहा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पता नहीं हम कितनी देर भागते रहे। आखिरकार दूर एक घर दिखा जहाँ लाइट जल रही थी। मैंने दौड़कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उम्र में दादाजी जितने ही लग रहे थे। मैं रोते हुए बोला, बचाइए, हमें बचाइए। वह आदमी एक पल में समझ गया। काले भालू ने किया ना? दादाजी कांपती आवाज में बोले, मेरे बेटे और पत्नी दोनों को उसी भालू ने मार दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। अजीब इत्तेफाक है, मेरे बेटे को भी उसी भालू ने खाया था। मैं पूरी जिंदगी शिकारी रहा हूँ, लेकिन ऐसा चालाक भालू कभी नहीं देखा। आज रात तुम लोग यहीं रहो, सुबह होते ही शहर निकल जाना। मैंने पूछा, आपके पास बंदूक है? उससे उसे मार क्यों नहीं देते? वह आदमी बोला, ये भालू बहुत चालाक है, बंदूक पहचानता है, हाथ में बंदूक देख ले तो भाग जाता है। उसने अब तक कई राहगीरों को खा लिया है। तुम यहाँ तक जिंदा पहुंच गए, यही किस्मत है। चलो अंदर चलो, बाहर सुरक्षित नहीं। मैंने पूछा, इतना आतंक है, कोई उसे पकड़ता क्यों नहीं? उसने कहा, घना जंगल है, जब तक सर्दियों में बर्फ पड़कर वह सो नहीं जाता तब तक उसे पकड़ना नामुमकिन है। मैंने दांत भींचते हुए कहा, सर्दी आएगी तो मैं खुद